ग्रे वॉरफेयर जोन एक ऐसा जोन होता है जिसके एक तरफ पूरी पीस हो और दूसरी तरफ वॉर हो। आसान भाषा में मान लो कि ये दो देश हैं। इस देश की टेरिटोरियल बाउंड्री में अगर कोई घुसेगा तो ये देश चढ़ाई कर देगा, अगर इस देश की टेरिटोरियल बाउंड्री में कोई घुसेगा तो ये देश उस पर चढ़ाई कर देगा। अब मान के चलो कि ये चाइना है और ये भारत है, और बीच में जो रीजन है इन दोनों के, ये स्टेबल रीजन है अभी। अब चाइना मैसेज देना चाहता है भारत को कि हम डोमिनेंट पोजीशन रखते हैं, फोड़ देंगे, मगर चाइना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहता, सीधे वॉर में नहीं उतरना चाहता, सिर्फ एक मैसेज देना चाहता है। वो क्या करेगा? वो भारत के टेरिटोरियल बाउंड्री में नहीं घुसेगा, वो ये जो बीच वाला रीजन है इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, जिसे वॉरफेयर जोन एरिया कहा जा रहा है। कई बार देश इसे इसलिए भी यूज करते हैं, मान लो चाइना वर्ल्ड को बताना चाहता है कि हम इसलिए डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में भारत के साथ गए क्योंकि इन्होंने हम पे अटैक किया, तो वो क्या करता है, इस बीच वाले रीजन में अपने टैक्टिकल वेपन्स को यूज करता है और कोशिश करता है उकसाने की भारत जैसे देश को, ताकि भारत जब उस पर अटैक करे तो वो लोगों को ये बता पाए, देखो हम तो उनकी टेरिटरी में भी नहीं घुसे, फिर भी इन्होंने हम पे अटैक किया, इसलिए हमें इन पे अटैक करना पड़ा। तो बिल्कुल आसान भाषा में ये वो जोन होता है बीच का, जहां पे कोई देश टक से वॉर को टच करके वापस आ जाए। इसी के साथ कभी कभी देश इसे इसलिए भी यूज करते हैं, जैसे मान लो कि चाइना के पास में अभी उतनी आर्मी या मैन पावर नहीं है, नहीं उतने वेपन है कि वो इस देश से, दैट इज भारत से लड़ पाए। तो वो क्या करता है, सिर्फ उस बीच वाले रीजन में इनस्टेबिलिटी क्रिएट करके ये दिखाने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं हमारे पास भी ताकत है, हम जब चाहे घुस सकते हैं, मगर उनके पास एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। तो इस चीज को ऐसे मैनिपुलेटिव फॉर्म में भी यूज किया जाता है, और इसे मल्टीपल जगह देखा जा सकता है। जैसे चाइना साउथ चाइना सी में करने की कोशिश कर रहा है, फिलीपींस के साथ करने की कोशिश कर रहा है, और अलग अलग देशों के साथ में ऐसे वॉरफेयर जोन एरिया में डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है।